आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए पुनः तुलसीदास के एक अन्य पद की व्याख्या लेकर आए हैं। ये कवितावली से ही लिया गया है और कवितावली के उत्तरकांड से इसको लिया गया है। तुलसीदास जी ने कवितावली के उत्तरकांड में इस पद की रचना की है। तो आइए ये देखते हैं। जायो कुल मंगन बधायो न बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चारि ही चनक को। तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, सुनत सिहात सोच विधि हु गनक को, नाम राम रावरो तयानो किंधु बावरो, जो करत गिरीते गरु त्रनते तनक को। इसमें तुलसीदास जी ने अपनी बाल्य अवस्था का चित्रण किया है। उनका बचपन, उनका परिवार किस तरह का था और श्री राम की महिमा का चित्रण किया है। कहते हैं तुलसीदास जी कि जायो कुल मंगन बधायो न बजायो सुनी। तो इसमें पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ देखते हैं कि जायो, जायो अर्थात उत्पन्न हुआ या जन्म लिया। कुल मंगन, मंगन यानी मांगने वाले अर्थात दरिद्र, तो दरिद्र कुल में। और बधायो, बधायो ना बजायो, बधायो का अर्थ होता है बधाई, बधाई बजना। जब बच्चे का जन्म होता है तो बधाई बजवाई जाती है, तो उसी को कहते हैं तुलसीदास जी बधायो यानी बधाई। भयो परिताप पाप जननी जनक को, भयो मतलब हुआ, परिताप का अर्थ है दुख, जननी जनक यानी माता और पिता को। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, और बारे ते का अर्थ है बचपन से, ललाट यानी लालची की भांति लालायित होकर, बिललाट इधर उधर बिलबिलाते घूम रहे थे, इधर उधर भटकते घूम रहे थे। जानत हो चारि फल चार ही चनक को, और चार ही चनक, चनक का मतलब है चना। तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, सुनत सिहात सोच विधि हु गणक को। विधि अर्थात ब्रह्मा जी, गणक यानी ब्रह्मा जी के गण। फिर कहते हैं कि नाम राम रावरो सयानो किंधु बावरो, रावरो का अर्थ होता है आपका, सयानो मतलब है चतुर। और जो करत गिरीते गरु त्रनते तनक को, तनक का मतलब छोटे से, और तृण का मतलब है तृण या तिनका, गरु मतलब भारी। आइए देखते हैं इसका अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने विषय में तुलसीदास जी कह रहे हैं इस कवित्व में कि जायो कुल मंगन बधायो न बजायो सुनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मंगन कुल में यानी दरिद्र कुल में पैदा हुआ, बधायो न बजायो सुनी, और मेरे जन्म का हाल सुनकर बधायो न बजायो, माता पिता ने बधाई नहीं बजवाई, बल्कि उल्टे क्या हुआ, परिताप, उनको कष्ट हुआ। मेरे बारे में सुनकर, मेरे जन्म का हाल सुनकर माता पिता को कष्ट हुआ, और उन्होंने समझा कि ये क्या है, पाप है, यानी अपने पाप का ही फल उन्होंने समझा, और इसीलिए उन्होंने बधाई नहीं बजवाई। क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुख में दांत भी थे, और उन्होंने राम राम बोला, इसलिए उनको राम बोला भी कहा जाता है। साधारण बालकों से ज्यादा बड़े शरीर वाले थे वो, तो इस तरह एक विचित्र बालक को देख करके माता पिता भयभीत हो गए, और उन्हें लगा कि ये कोई अपशकुन है, और अपने पाप का फल उन्होंने उनके जन्म को समझा, इसीलिए उन्हें जन्म लेते ही त्याग दिया। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि बधायो न बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, कि मेरे जन्म का हाल सुनकर माता पिता को कष्ट हुआ, उन्होंने समझा कि ये पाप का ही फल है, इसी से उन्होंने बधाई भी नहीं बजवाई। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चार ही चनक को। कहते हैं कि बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, मतलब अपने लिए कहते हैं कि दीन मतलब ये दीन,
पीड़ित दुखी दीन दुखियों की भांति बारे ते ललाट, बचपन से ही ललाट यानी लालायित होकर द्वार द्वार बिललाट, दरवाजे दरवाजे इस उसके दरवाजे खाने के लिए भटकता रहता था। वो कहते हैं कि ये दीन तुलसीदास बचपन से ही लालायित होकर द्वार द्वार पर भटकता रहता था, कुछ खाने को मिल जाए कहीं से, इसलिए वो ललचाए हुए इधर उधर भटकते रहते थे। और जानत हो चारि फल चार ही चनक को, और चार चनक यानी वो कहते हैं कि मैं 4 चने के दानों को ही 4 फल समझता था। 4 फल क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब उस समय उनके लिए 4 चने के दाने, तो यानी कि थोड़ा सा भी खाने का पदार्थ, थोड़ा भी खाद्य पदार्थ उनके लिए कितना बहुमूल्य था कि जैसे 4 फल यानी धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की महत्ता है, उनके लिए उस समय थोड़े से भोजन की उतनी ही महत्ता थी जितनी किसी व्यक्ति के लिए इन 4 पुरुषार्थ की या 4 फलों की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की महत्ता होती है। तो ये परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, जब उसके लिए खाना नहीं है, तो उसकी पहली प्राथमिकता अपना पेट भरना होता है और उसके लिए संसार में सबसे बहुमूल्य रोटी होती है, खाना होता है। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं कि भूख के कारण इधर उधर भटकते फिरते थे और उनके लिए उस समय चने के 4 दाने ही ऐसा लगता था कि जैसे जीवन के चारों फल हैं, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष हैं। फिर कहते हैं कि तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, सुनत सिहात सोच विधि हूँ गनक को। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब जो है तुलसीदास सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, यानी वही तुलसीदास समर्थ स्वामी श्री राम जी का सेवक है। आज वो कहते हैं कि वही तुलसीदास जो द्वार द्वार पर भटकता फिरता था, जो चने के 4 दानों को ही जीवन का फल समझता था, और आज वही तुलसीदास श्री राम जैसे समर्थ स्वामी का सेवक है। यह सुनकर क्या होता है कि सुनत सिहात सोच विधि हु गणक के, ये सुनकर ब्रह्मा के समान जो उनके गणक हैं, मतलब ज्योतिषी लोग जो हैं, उनको भी वो भी सिहाते हैं और उनको सोच भी होता है, उनको कष्ट भी होता है। यानी ब्रह्मा के समान जो लोग अपने आप को ज्योतिषी समझते थे और दूसरों का भाग्य पढ़ते हैं, तो उन लोगों को आज जो है वो आश्चर्य भी होता है और साथ ही साथ उनको संकोच भी होता है, उनके मन में सोच भी होता है कि तुलसीदास इतना बड़ा सेवक या भक्त कैसे बन सकता है। नाम राम रावरो सयानो किंधो बावरो, जो करत गिरीते गरु त्रंते तनक को। और अंत में कहते हैं वो श्री राम जी से कि हे श्री राम जी, आपका नाम या तो सयानो है या फिर किंधो बावरो अथवा बावरा है, यानी पागल है। तो कहते हैं कि नाम राम रावरो सयानो किंधो बावरो, यानी कि श्री राम जी आपका नाम या तो चतुर है अथवा पागल है, जो कि करत गिरीते गरु त्रंते तनक को, जो कि तृण यानी तिनके के समान हल्की चीज को भी गिरीते गरु यानी पर्वत से भी भारी बना देता है। तो आपका नाम या तो बहुत चतुर है या फिर बावरा है कि जो तिनके जैसी हल्की चीज को भी पर्वत से भी भारी बना देता है। कहने का अभिप्राय ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके नाम की ये महिमा है कि तुलसीदास जी जैसे, तुलसी जैसे छोटे व्यक्ति को, दीन व्यक्ति को भी आपने इतना बड़ा भक्त बना दिया, इतना समर्थ बना दिया, अपना सेवक बना दिया। तो हे प्रभु, ये आपके नाम की ही महिमा है, या आपके नाम की ही महत्ता है। इसमें छंद कवित्व या घनाक्षरी है, भाषा ब्रज है। तुलसीदास जी ने अपने बचपन का इसमें चित्रण किया है और उसके बाद श्री राम जी की, उनके नाम की महिमा का चित्रण किया है, श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना का चित्रण किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।